आज की हमारी कहानी है आग। नीलम सौरभ जी इसकी लेखिका है। सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की होने के बाद भी सुजाता जी को उनकी बहू हिया कभी पसंद नहीं आ सकी। हिया का दोष मात्र इतना था कि सुजाता जी के इकलौते बेटे अर्णव ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी, जबकि वे अपनी बचपन की सहेली तरुणा की बेटी तन्वी को बहू बनाना चाहती थी। उनके विरोध करने पर अर्णव ने स्पष्ट कर लिया था, मुझे तन्वी जरा भी पसंद नहीं है मम्मी। उसके और मेरे स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क भी है। आपकी मर्जी से शादी कर भी लूँ उसे तो निभा नहीं पाऊँगा। क्लियर बता रहा हूँ, समझो ना आप। अरे क्यों पसंद नहीं है? इतनी अच्छी लड़की है, ऊपर से माँ बाप की प्रॉपर्टी की अकेली वारिस, तरुणा की इकलौती बेटी है वो, जैसे तुम हमारे इकलौते बेटे हो। तभी तो पूरी नकचड़ी है। इसके नखरे झेलना मेरे बस की बात नहीं है मम्मी। फिर मुझे हिया पसंद है। मेरे ऑफिस के पास ही उसका भी ऑफिस है। 2-3 सालों से हम दोस्त हैं। मुझे उसी से शादी करनी है। ये क्या बोल रहे हो अरु? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? कब से हम तुम्हें बताते आ रहे हैं कि हमने और तन्वी के पेरेंट्स ने तुम दोनों का दूसरी किसी लड़की को मैं अपने घर की दहलीज नहीं लांघने दूंगी। साफ बता रही हूँ मैं भी। ओ कम ऑन मम्मी, इस बात को मैं तो हमेशा मजाक समझता आया था। आप लोग सीरियस थे। अभी पता चल रहा है मुझे। आपको अगर हिया का अपने घर आना मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे कंपनी क्वार्टर दे रही है। हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आप दोनों के सारे खर्च हम उठाते रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हर तरह से देखभाल भी करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। पति रिटायर थे और बेटा इकलौता कमाने वाला। भले ही उसने उनके खर्चे उठाने की हामी भरी थी, लेकिन क्या पता कब बहू कोई पट्टी पढ़ा दे और वो मुंह मोड़ ले। गहरे सोच विचार के बाद बेमन से सुजाता जी ने उनकी शादी को अपनी स्वीकृति दे दी। हिया बहू बनकर उनके घर आ गई और उसने आते ही घर के अधिकतर काम अपने कंधों पर उठा लिए। उसने कंपनी से महीने भर की छुट्टी ले रखी थी ताकि हर समय साथ रहकर सास ससुर के करीब आ सके, उनकी अच्छी सेवा करके उनका दिल जीत सके। बेचारी की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। जी जान लगाने के बाद भी सास कभी संतुष्ट नहीं हुई। हाँ, उसके समर्पण और प्रवाह के कारण ससुर जी जरूर उससे सहानुभूति रखने लगे थे। वे पत्नी को समझाने का प्रयास करते रहते थे, पर बहू के पक्ष में उनके मुंह खोलते ही सुजाता जी दोगुना क्लेश करते। फिर स्वयं को असहाय पाते हुए वे सास बहू और बेटे के मामले में निर्लिप्त ही रहने लगे। वे शुरू से थोड़े दब्बू स्वभाव के भी थे। घर में कैसे भी करके शांति रहे, अर्णव की तरह वे भी सोचने लगे थे। अपने आप को अकेली और उपेक्षित महसूस करके हिया के अंतर्मन में उदासी व्यक्त होने लगी थी। कहाँ तो वो ये सोचकर आई थी कि सब कुछ ठीक रहेगा तो सास ससुर की इच्छा अनुसार वो अपनी नौकरी छोड़ देगी। जिस बात में घर वालों की खुशी होगी वो वही करेगी। पर अब उसको लगने लगा था कि घर के ऐसे वातावरण में वो घुट घुट कर कहीं अवसाद की चपेट में न आ जाए। अतः छुट्टी खत्म होने पर उसने अपनी नौकरी पर लौट जाना उचित समझा। इस बात से सुजाता जी के भीतर और अधिक चिढ़ भर गई। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी के लिए बाहर निकलकर हिया उन्हें नीचा दिखाना चाहती है, कमाई वाली आत्मनिर्भर होने का रौब गांठना चाहती है। अब तो अक्सर बहू को सुनाती हुई वे बोलती, महारानी जी बस नाश्ता खाना बनाकर निकल लेती है, घर के बाकी सारे काम पीछे छोड़कर, जैसे बाप ने 4 नौकर भेज रखे हैं। रोज रोज बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाने की आदत जो पड़ी हुई है। हिया अंतर्मुखी होने के कारण कभी अपनी घुटन किसी से बांट नहीं पाती थी। हाँ, अर्णव को थोड़ा बहुत अपने से अंदाज़ा होता रहता था कि माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती है, लेकिन वह हिया से ही समझदारी की उम्मीद करता था। उसे ही थोड़ा सहनशील बनकर चलने की सलाह दिया करता था। उसका सोचना था
कि इस उम्र में मम्मी तो एक झटके में अपना नेचर बदलने से रही, हम लोगों को ही थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। आखिर माँ की इच्छा के विरुद्ध जो शादी की है। फिर उसे मन के किसी कोने में आस भी थी कि अपने अच्छे व्यवहार से हिया जल्दी ही माँ का मन मोह लेगी, उन्हें अपने प्रति अच्छा व्यवहार करने पर विवश कर देगी। या अपने ऊपर व्यंग्य बाण और ताने तो दिल पर पत्थर रखकर सह ले रही थी, मगर सास द्वारा उसके माता पिता को नित्य निरंतर कोसा जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मायका ऐसे भी किसी विवाहिता के लिए भावुक व संवेदनशील विषय होता है, जिस पर उठने वाली एक उंगली भी वो सह नहीं पाती। सुजाता जी के बुरे व्यवहार के बाद हर बार हिया अपने मन में सोचने लगती, मेरे माँ पापा का क्या दोष है, उन्होंने क्या अपराध किया है, क्या बस यही कि उन्होंने बेटी की खुशियों को अपनी खुशी समझा है, बेटी के सपनों का घर बसाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विदा किया है। ज़्यादा पढ़ा लिखा कर देने से बेटी के माँ बाप के फर्ज पूरा नहीं हो जाते, अच्छे संस्कार देना ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन जब खुद ही कुसंस्कारी हो तो लड़की को क्या सिखाए, सुजाता जी अक्सर कहती, कई बार सुनाती चली जाती। अपनी लड़की को नौकरी करने के बहाने से खुला छोड़कर रख दिया था कि जा बेटी कोई अच्छा भला मोटा मुर्गा देखकर फंसा लेना, ताकि हमारा लाखों का दान दहेज बच जाए। हिया का हृदय रो उठता ऐसे आरोपों से। कौन से माता पिता ऐसी शिक्षा देते होंगे, और मम्मी पापा ने अपने सामर्थ्य अनुसार दिया तो है। इन लोगों की मांग पर शादी की अधिकतर रस्मों में खुलकर खर्चा भी किया है, भले कर्जे में दब गए हैं, लेकिन बेटी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इन दिनों हिया से जब उसकी माँ मिलती तो पूछती, बिटिया तू ससुराल में अच्छे से तो रहती है ना, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं लाडो, दामाद जी तेरा ध्यान तो रखते हैं ना। हिया का मन करता कि माँ के सामने दिल का सारा दर्द उड़ेल उनकी छाती से लगकर खूब रोए और अपना मन हल्का कर ले, लेकिन जैसे ही माँ की उम्मीदों से भरे चेहरे पर उसकी नज़र पड़ती, वो खोखली हंसी हंसती और कह दिया करती, हाँ माँ एकदम अच्छे से रहती हूँ मैं, आपके दामाद पूरा ख्याल रखते हैं, मम्मी जी पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। माँ की आंखों में सुकून पसर जाता और हिया उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सुजाता जी का आज जैसे ही रसोई में गई, बहू वहाँ नहीं दिखी, बल्कि सारा काम आधा अधूरा फैला हुआ दिखा। मौका पाते ही फिर से उनका पारा गर्म हो गया और तुरंत उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सारी रसोई फैलाकर कामचोर ना जाने कहाँ मर गई है, फिर औने पौने सब निपटा कर निकल लेगी अपनी नौकरी पर। यहाँ ये नौकरानी जो बैठी हुई है महारानी जी के पीछे घर संभालने को। आज सोकर उठने के बाद से ही हिया की तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। अर्णव अभी तक गहरी नींद सोया हुआ था। किसी तरह हिया उठी तो उसे अपना सर घूमता और जी मिचलाता सा लगा, पर हिम्मत जुटाकर वो उठ खड़ी हुई। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वह अर्णव को बिना जगाए बाहर चली गई। रसोई में पहुंच सास ससुर को चाय बनाकर देने के बाद वह सबके नाश्ते और खाने की तैयारी में लग गई। उसने सब्जियां काट कर रख ली और मसाला पीस कर रख लिया। अभी वह आटा गूंथने सोच ही रही थी कि ऑफिस फ़ोन कर देती हूँ सीएल के लिए। उसे जोर की उल्टी आई और वह मुंह पर हाथ रखती दौड़कर अपने कमरे के वॉशरूम को चली गई। मुंह हाथ धोकर वह जैसे ही वहाँ से निकली, उसके कानों में सासू माँ के बड़बड़ाने की आवाज़ पड़ गई। भिखारियों ने अपनी कामचोर आवारा बेटी को आगे करके मेरे सोने जैसे बेटे को फंसा लिया। भगवान करे सच के भिखारी बन सड़क पर आ जाए, कटोरा लेकर भीख मांगते फिरे। लगातार ऐसी बद्दुआएं सुनती और सहती आ रही थी हिया, मगर आज अस्वस्थ तन के कारण उसके मन की घुटन हद से ज़्यादा बढ़ गई और उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। तत्काल उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। शायद
डिप्रेशन के दौरे जैसी स्थिति में उसका अपने दिमाग पर नियंत्रण ना रहा था। सास ससुर के कमरे की सफाई करते समय वह उनकी टेबल पर नींद की गोलियों का डब्बा हमेशा देखा करती थी। वह अनायास ही वहां जा पहुंची। देखा कमरे में कोई नहीं था। ससुर बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। सास रसोई में अपने प्रलाप में लगी हुई थी। वह डिब्बा उठा लाई, अपने कमरे में वापस आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। फिर ढेर सारी नींद की गोलियां हलक में उतार ली और कमरे के एक किनारे बिछे काउच पर गिरकर गहरी नींद सो गई, दोबारा कभी ना उठने के लिए। वहीं बगल में पलंग पर अर्णव अभी तक गहरी नींद में सोया पड़ा था, इस बात से बेखबर कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उधर जब देर तक हिया रसोई में वापस नहीं आई, सुजाता जी गुस्से में उबलती हुई उनके माँ बाप को गालियों से नवाजती हुई बाहर तक चली गई, ये सोचकर कि बहू रानी जरूर ससुर जी को मक्खन लगाने कुछ लेकर गई होगी। उन्हें उसे पास ही बिठा लिया होगा। लेकिन बाहर उन्हें अपने पति अकेले में समाचार पत्र में मुंह छुपाते दिखे। हिया का कहीं अता पता नहीं था। वह दौड़ती हुई बाहर बेटे के कमरे तक गई। दरवाज़ा अंदर से बंद पाकर उन्होंने उसे बुरी तरह से पीट डाला तो महारानी सारे काम छोड़कर फिर से कमरे में घुस गई है। आज नहीं छोड़ूंगी इसे, अर्णव से बोलकर इसकी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। दरवाज़ा खटखटाते हुए यही सोच रही थी। लगातार दरवाजे पर पड़ती जोरों की थाप से अर्णव चौंक कर जागा। भागकर दरवाज़ा खोला तो माँ को आंखों से अंगारे बरसाती पाया। सुजाता जी बेटे को बाजू धकेल कमरे में घुस गई। बहू को औंधे पड़कर सोते हुए देखकर वे चीखने लगी, देख तेरी बीबी की मकारी। उधर सारे काम फैला हुआ छोड़कर अर्णव पहली बार हिया को इस समय सोया हुआ देख रहा था। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है, सोचता हुआ उसे जगाने लगा। थोड़ी ही देर में जैसे ही उसे आभास हुआ कि हिया सोई नहीं है बल्कि बेहोश है, उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। आनन फानन में परिचित डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया गया, जिसने चेकअप करके हिया की मृत्यु की पुष्टि कर दी। अर्णव के साथ साथ उसके माँ बाप को सांप सूंघ गया हो मानो। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी। मगर सच सामने था। अनहोनी घट चुकी थी। पत्नी की ऐसे असमय मौत और ऊपर से पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर, अर्णव के लिए यह सब एकदम असहनीय था। बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने का पूरा इल्ज़ाम माँ बाप पर आते देख उसने अपने बयान में सारा दोष अपने सर ले लिया। पूछताछ में हर बार यही झूठ कहता रहा कि दोनों की पटती नहीं थी। उसके और हिया के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। इंस्पेक्टर शैलजा जब उसका लिखित बयान दर्ज कर रही थी, अर्णव कुछ सोचता हुआ बता रहा था, कल की लड़ाई में हिया ने गुस्से में मुझे धमकी दी थी कि वह सुसाइड कर लेगी, जिसके जवाब में मैंने कह दिया था कि ऐसी कोरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मरने वाले बोल कर नहीं मरते। मुझे क्या पता था कि वो सचमुच। इस बयान के बाद पुलिस ने अर्णव को गिरफ्तार कर लिया और उस पर नवविवाहिता पत्नी की प्रोक्ष हत्या का मुकदमा दायर हो गया। हिया के घरवाले बेटी के गम में पागल हो उठे थे। जिस हंसती खेलती लाडली को उन्होंने कुछ माह पहले डोली में बिठाकर यह समझकर विदा किया था कि वो अपने मनपसंद हमसफ़र के संग जिंदगी को भरपूर जिएगी, उसकी ऐसी अकल्पनीय परिणति उनसे सहन नहीं हो रही थी। उनकी याचिका पर अर्णव की जमानत की अर्जी नामंजूर हो गई और उसे केस के पहले चरण के फैसले तक के लिए जेल में डाल दिया गया। एक निर्दोष इंसान के लिए ये सब झेलना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। ऊपर से जेल के अंदर की काली दुनिया। अर्णव के लिए दुर्दांत अपराधियों के बीच रहना जीवित नर्क भुगतने जैसा था। वहशत से भरे हुए कई पुराने और घाघ मुजरिम वहाँ ऐसे थे जो नए आए हुए कैदियों का कई तरीकों से शोषण करते थे। ऊपर तक उनकी पहुँच और कानून के रखवालों से सांठ गांठ होने के कारण
किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी शिकायत करे। अगर कोई शिकायत करे भी तो कोई सुनवाई नहीं होती थी, उल्टा शिकायत करने वाले की शामत आ जानी थी। अधिक दिनों तक अर्णव यह सब झेल नहीं सका। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसकी पागलों जैसी हालत देखकर जेल के वार्डन की रिपोर्ट पर उसे जेल में स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ के डॉक्टर द्वारा उसकी मानसिक स्थिति गंभीर होने की सूचना पर उसको तत्काल मेंटल ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया। वहाँ भी उसकी हालत सुधरने के बजाय दिनों दिन बिगड़ती ही चली गई और एक दिन विशेषज्ञ डॉक्टर ने अर्णव के बारे में अपनी फाइनल रिपोर्ट जेल प्रशासन तथा मरीज के घर वालों को सौंप दी कि ऐसे सीवियर केस के पेशेंट का पूरी तरह से ठीक हो पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट सुनते ही सुजाता को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ने वाली है। उन्हें आभास होने लगा कि उन्होंने अपने हाथों से अपना सब कुछ नष्ट कर डाला है। प्रस्तर प्रतिमा सी वे की कर्तव्य विमूढ़ खड़ी थी कि तभी उनके पति रोते कल्पते हुए उनके पास आए और सबके सामने ही चीख चीख कर सारी बर्बादियों का दोषी उन्हें ठहराते कहने लगे, ऐसी औरत के साथ मैं अब एक पल नहीं रहूँगा। आज से ही किसी वृद्धाश्रम में जाकर रह लूँगा या फिर मथुरा वृंदावन चला जाऊँगा। इस कलंकनी का चेहरा भी दोबारा नहीं देखूँगा। जो करीबी परिवार वहाँ जुट आए थे आपस में कानाफूसी करने लगे। सुजाता जी को किसी का फुसफुसाता स्वर सुनाई दिया, अपने ही बच्चों को खा जाने वाली डायन ना देखी हो तो देख लो एक बार, ऐसी होती है। ऐसी नीच की परछाई भी पड़े तो अनर्थ हो, चलो जल्दी यहाँ से, कोई और कह रहा था। एकाएक सुजाता जी की अपनी अंतरात्मा भी चीख चीख कर उनसे उनके कर्मों का हिसाब पूछने लगी। किस बात की कमी थी सुजाता में? घर में सब कुछ भरपूर भरा हुआ था, सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था, कम नहीं। बेटे की शादी में तगड़ा दान दहेज वसूलने की भूख ने तुझे कहीं का ना छोड़ा। आँख खोलकर देख तो जरा, दूसरे की बच्ची के लिए पाले हुए बेमनस्य की आग ने तेरे अपने जिगर के टुकड़े को लपेट लिया। उसी आग से तुम्हारी सोने जैसी गृहस्थी जल कर राख हो गई। क्या करेगी अब? अपना ये कलंकित मुँह लेकर कैसे जिएगी? किसके लिए जिएगी? क्यों जिएगी? जी कर क्या करेगी? अपराध बोध, आत्मग्लानि और पश्चाताप की ज्वाला उसके मन में धधकने लगी। भीतर ही भीतर उस निरंतर तेज होती अग्नि में वे समूची जल मरी और फिर अपने सिर के बाल नोचती वे अट्ठास कर उठी। सामने खड़े सभी लोग अब नितांत अपरिचित थे उनके लिए, किसी को भी वे पहचान नहीं पा रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाए उसी तरह से पिशाचिक हंसी हंसते वे बाहर सड़क की ओर दौड़ पड़ी और अंधाधुंध दौड़ती चली गई। ये थी एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।